नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, साइंस के ट्रेंडिंग का आज 5वां सेशन है और जो लोग नए हैं तो सुन लीजिए भाई। आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, ये वो सेशन है जो आपके कोई भी एग्जामिनेशन, रेलवे, एसएससी, जेएसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो लोग मोस्टली गलत करते हैं, क्योंकि यहाँ लोग को रटा दिया जाता है। इसीलिए तो ये सेशन जरूर अटेंड करिएगा। अगर आपने चारों सेशन नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार जाइए साइंस ट्रेंडिंग टॉपिक के नाम से। यह लिंक आपको मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, वो ट्रेंडिंग वाला जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है आपका। देखिए, दो आपके सवाल यहाँ मैंने लिए हैं, ये दोनों टाइप के सवाल बनते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि विच वन हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, इस तरह के सवाल में अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट पे सवाल बनता है तो अब आप क्या करेंगे। एक तो मैंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट दिया अलग, इसी ट्रेंडिंग वाला टॉपिक पे। मतलब हिंदी में पूछा गया कि निम्न में से किसकी क्वथनांक सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन और मोस्टली 99% स्टूडेंट गलती करते हैं कि इनमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है ना, HF HCl देख रहे, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, डी टिक करके आएंगे। अब आप क्या करेंगे, राइट अप्रोच, कंसेप्ट क्लियर है तो फर्स्ट पहले पढ़े विच वन हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक सबसे ज्यादा किसकी है इसमें, HCl, HBr, HF, D। तो हाँ चलो HF। इनमें से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। हाँ भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड, अच्छा उसके साथ होता है, देखे कहाँ कहाँ, हाँ भाई चलो HF, क्लियर, खत्म कहानी, प्लेन। अब ये जो चीजें हमने की है ये एग्जामिनेशन हॉल में आपको भी करनी है, तो इसको कैसे करेंगे तो चलिए इसको पहले समझते हैं एक एक करके। एक एक टर्म पे आके हम लोग क्लियर करेंगे और इसके पूरे इसके आत्मा पे हम लोग इंटर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक वर्ड है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग और बहुत चीज़ों को रटेंगे भी नहीं, चीज़ों को समझते हुए। यानी कि विद्युत, हिंदी में इसे कहेंगे विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अब ठेठ भाषा में सुन लीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पहले समझिए जो आपका पीरियोडिक टेबल है। ठीक है ना, पीटी मतलब जो आपकी आवर्त सारणी है और जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें से आपको 3 एलिमेंट ऐसा याद रखना है। एक तो आपका फ्लोरीन, उसके बाद आपका ऑक्सीजन और उसके बाद आपका ये नाइट्रोजन। ये 3 जो आपका एलिमेंट मैंने लिखा है, यानी जो तत्व के नाम लिखे हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अब इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा किसकी, फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है तो समझिएगा। जैसे कि मैं एक बॉन्ड, मैं आपको एक कंपाउंड ले रहा हूं, जैसे कि HF भी मैंने लिया। ठीक है ना, तो HF लेने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा। कैसे, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के पास कितना, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 10 5 6 और 1 7। 7 कैसे भाई, फ्लोरीन के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9, तो 2 7, आउटर मोस्ट में कितना, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। यानी जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ये इलेक्ट्रॉन के बीच में। यानी कि HF जो आप लिख रहे होते हैं इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि एक तो पहला सवाल कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो आप बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। भाई ये सब पूछने वाला सवाल है, आपका पूछा गया है भाई। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखिए कहाँ, एकदम सेंटर पे, ये जो बॉन्ड है उसके एकदम सेंटर में प्रेजेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि जो पूरे पीरियोडिक टेबल है उसमें आपका जो फ्लोरीन होता है और जो ऑक्सीजन होता है और जो नाइट्रोजन होता है, ये सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, तो फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा रखती है उसको क्या कहेंगे, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यानी कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो, समझिए। मतलब मैंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच पाए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। अब जैसे ही इसने अपनी ओर खींचा तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या हो गई, इसके पास आ गई। अब इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसके पास कैसा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हुआ क्या,
हुआ ये कि जो इलेक्ट्रॉन अभी सेंटर पे था, इसलिए इस पे ना तो कोई पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज, ना ही इस पर कोई पॉजिटिव ना ही नेगेटिव चार्ज। लेकिन हमने देखा ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या होता है, मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचने के कारण इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाने के कारण इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ एक HF हो गया, ठीक है, और यहाँ आपके पास एक HF हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड ये हो गया। इस H के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो गया ये, ठीक है ना। इस फ्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब देखिए इसके पास जो आपका पास चार्ज देख रहे हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन काम करेगा। इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब आइए एक और कंपाउंड, हम लोग एक और कंपाउंड जो हम बात करेंगे HCl की, यानी कि HCl की बात करो तो ये इस प्रकार से HCl, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। अब आप क्लोरीन पता है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एलिमेंट, तो इसके पास भी नेगेटिव चार्ज, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज। एक और यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी आप सोच रहे होंगे कि एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, लेकिन देखिए हमने क्या कहा, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि उसमें भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। यहाँ पे क्लोरीन आप ले लीजिए, या फिर ब्रोमीन ले लीजिए, या फिर आयोडीन ले लीजिए। तो ये जो इसके पास नेगेटिव चार्ज जो आया है, या फिर यहाँ आप जो क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज जो देख रहे हैं, इसकी उतनी अधिक कैपेसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की, ठीक है ना। बहुत ही पार्शियल इसके पास नेगेटिव चार्ज आया, इसलिए इनके बीच जो अट्रैक्शन होता ना के बराबर या नगण्य होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। रीजन समझ में आया कि क्यों फ्लोरीन के साथ ही, या फिर ऑक्सीजन के साथ, या फिर नाइट्रोजन, केवल और केवल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस 3 एलिमेंट के साथ ही, या तो फ्लोरीन के साथ, या फिर ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन, ठीक है ना। याद रखना है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है या तो फ्लोरीन के साथ आपको बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर यहाँ ऑक्सीजन होगा, या फिर यहाँ पर नाइट्रोजन होगा। इन तीनों के अलावा अगर क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन, उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। रीजन क्यों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन को वो अपने एकदम पास खींच लेती है, जिसके कारण इसके पास जो नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव पोल जो क्रिएट होता है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। लेकिन क्लोरीन भी नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसमें उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है, जिसके कारण यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो क्लियर, पहला चीज ये क्लियर होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ देखने को मिलेगा, एक तो फ्लोरीन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ, एक नाइट्रोजन के साथ। क्लियर हो गया। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि अगर बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट में हम इसको ऐड कर रहे हैं, अब हम बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या करना, किसी भी चीज को बॉइल करना। आप बॉइल करेंगे, क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे नीचे से, ठीक है। अभी देखिए जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा उसको उतना आपको एनर्जी लगेगा तोड़ने में, उतना अधिक आप हीट देंगे। तो देखिए अभी HCl पे आइए और HF पे आइए, यहाँ पर कितना बॉन्ड है, एक तो ये बॉन्ड हो गया और एक ये बॉन्ड हुआ, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हुई, यानी यहाँ 2 बॉन्ड को हमें तोड़ना है इसको बॉईल करने के लिए। और HF में एक ये बॉन्ड हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया और एक हाइड्रोजन बॉन्ड गया, यानी कि यहाँ पे 3 बॉन्ड को तोड़ना है। तो सिंपल सी बात है, किसमें अधिक एनर्जी लगेगी, इसमें हमें सबसे अधिक एनर्जी लगेगी। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी किसका होगा, HF का होगा। यानी जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्यों इसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगी, रीजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां पर क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो 2 चीज आपको समझ में आया कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके साथ बनेगा, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। और बॉइलिंग पॉइंट किसकी अधिक होगी, तो जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतना अधिक एनर्जी हमें लगेगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। यानी कि जब तक उसका बॉन्ड टूटेगा नहीं भाई। बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, पहले तो उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना और उसके पार्टिकल के बीच जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको क्या करना, कम करना, ओवरकम कर देना। तब जाके आपका गैस क्या होता है, वेपर में बदल जा रहा था। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर याद करिए। अब आइए क्वेश्चन पे।
यहाँ आपसे सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनेगा, एक तो आपको मैंने बना हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें देखने को मिलेगा, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। तो ऑप्शन में देखें कहाँ फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो केवल एक ऑप्शन ये मिला, इसलिए ऑल में टिक नहीं करना है, हाइड्रोजन यहाँ देख कर नहीं देखना है कि हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन है कि नहीं, या ऑक्सीजन है कि या नहीं, नाइट्रोजन है कि नहीं, केवल इन तीनों के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक, अब दूसरा सवाल, इनमें से किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगी। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसके साथ उसकी सबसे बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनेगा, HCl के साथ नहीं बनेगा, HBr के साथ नहीं बनेगा, HF के साथ नहीं बने, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इसलिए HF की सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। क्यों, क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑल पे टिक नहीं करके आएंगे। आप सोचेंगे यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, सभी की बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगी, नहीं। जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा केवल कहां बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जहां फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन सी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यहां पर इसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगी। और हाइड्रोजन बॉन्ड कहां प्रेजेंट होगा, तो HF के साथ होगा। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे HCl के साथ नहीं होगा, HBr के साथ नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइए कमेंट करके कि CH4, NH3, PH3 और CO2 किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल सा सवाल दिया हूँ, मीथेन ले लिया है, अमोनिया ले लिया, फॉस्फिन ले लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है। भाई बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा CH4 की होगी, NH3 की होगी, या PH3 की होगी, या CO2 की होगी। ईजी है, बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट याद कीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके के साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। ठीक है भाई, चलिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्स में, तो आप हमारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, फोकस स्टडी विद अभी के साथ। चलिए धन्यवाद।